हेलो व्यूअर्स, नोटबुक आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भूकंप यानी अर्थक्वेक के बारे में। साधारण शब्दों में भूकंप का अर्थ पृथ्वी का कंपन से होता है। यह एक प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी को कंपित करती हैं। भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। पहला है प्राथमिक अथवा पी तरंगें यानी कि प्राइमरी या पी वेव्स। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती हैं। इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है जिससे ये तरंगें किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग नतोदर होता है। दूसरी है द्वितीय अथवा एस तरंगे यानी कि सेकेंडरी और एस वेव्स। इन्हें अनप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। इनका औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तीसरी है सतही अथवा एल तरंगे यानी कि सरफेस और एल वेव्स। इन्हें धरातली या लंबी तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। इन तरंगों की खोज एच.जी. लव ने की थी, इसलिए इन्हें कई बार लव वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। इनका अन्य नाम आर वेव्स यानी कि रे लाइट वेव्स है। ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती हैं। ये ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों में से गुजर सकती हैं। इसकी चाल 1.53 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सतही तरंगे अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफी नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। इससे इनके व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं। पहला है सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है तथा कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाता है। केवल प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं, परंतु वहां पर उनका वेग कम हो जाता है। गौण तरंगे द्रव पदार्थ में से नहीं गुजर सकती हैं। एल तरंगे केवल धरातल के पास ही चलती हैं। विभिन्न माध्यमों में से गुजरते समय ये तरंगे परावर्तित तथा अपवर्तित होती हैं। अब जानते हैं केंद्र के बारे में। भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र के निकट पी, एस तथा एल तीनों प्रकार की तरंगे पहुंचती हैं। पृथ्वी के भीतरी भागों में ये तरंगे अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती हैं। भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक एल तथा एस तरंगे पहुंचती हैं। केंद्रीय भाग कोर पर पहुंचने पर एस तरंगे लुप्त हो जाती हैं और पी तरंगे अपवर्तित हो जाती हैं। इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती है। इस क्षेत्र को छाया क्षेत्र यानी कि शैडो जोन कहा जाता है। अधिकेंद्र भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र पर सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती हैं। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसके 3 स्केल हैं। पहला है रॉसी-फेरल स्केल, दूसरा है मर्केली स्केल और तीसरा है रिक्टर स्केल। जान लेते हैं रिक्टर स्केल के बारे में। भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाले रिक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 में किया गया था। यह एक लघुगणकीय पैमाना है जिसका पाठ्यांक 109 तक होता है। रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। इस स्केल पर 2 या 3 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है, जबकि 6.2 की तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है। अब नजर डाल लेते हैं भूकंप से संबंधित कुछ क्वेश्चनों पर। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? इन सवालों के जवाब आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक आईएएस को।